हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका एजुकेटर विवेक। तो स्टूडेंट, आज हम लोग टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन 2023 बीएससी फाइनल ईयर सब्जेक्ट बॉटनी सेकंड पेपर है ना, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा के लिए जो आने वाला एग्ज़ाम है 2023 में, अभी बॉटनी का जो पेपर होगा उसके लिए क्या है, मोस्ट एमपी क्वेश्चंस छांट करके आप लोगों के सामने ले करके आया हूँ। तो स्टूडेंट, अगर चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट लेकर के आया हूँ मैं। तो फर्स्ट यूनिट में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, सरगुजा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्लाज्मा झिल्ली जानते हैं, तो इसके बारे में क्या करना है, इसकी संरचना कैसी होती है और इसका कार्य क्या होता है हमारे बॉडी में। तो इसके बारे में क्या है, आप लोगों को लिखना है। स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन है या तो 10 नंबर में आता है या फिर आएगा 5 नंबर में। जो 5 नंबर का होता है वो टिप्पणी के रूप में आता है, ठीक है। और जो 10 नंबर में आएगा वो क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। आप लोगों को इसका आंसर 6 से 7 पेज के अंदर लिखना रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अगर यही वाला क्वेश्चन क्या आएगा, अगर टिप्पणी के रूप में आता है तो क्या आएगा, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना एवं कार्य को लिखिए। या फिर कह सकता है इकाई झिल्ली परिकल्पना, या फिर तरल मोज़ेक मॉडल। ये क्या है गाइस या स्टूडेंट, ये क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ना। तरल मोज़ेक मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या अथवा में कह सकते, अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट उसको देख लेते हैं कौन सा है। क्या है, केंद्रक की परत संरचना तथा कार्यों का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, केंद्रक यानी केंद्रक जानते हैं, केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस भी बोला जाता है, जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसके कार्य क्या होते हैं हमारे बॉडी में। या तो फिर यही वाला क्या आ सकता है, संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है। क्या है, न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक, इसको मैंने पहले ही बताया है। या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहते हैं, न्यूक्लियर झिल्ली क्या होता है, न्यूक्लियस के कार्य क्या होते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या आ सकता है, पूरा लिखने के लिए आ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप ये 10 नंबर का होगा, अगर टिप्पणी में आता है तो फिर 5 नंबर का होगा। अगर टिप्पणी के अंतर्गत आता है तो आप लोग को इस तरीके से टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके बारे में पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की रचना का वर्णन कीजिए। तो इसको हम लोग क्रोमोसोम भी कहते हैं, जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, यानी कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना पड़ सकता है कि क्या चीज़ होता है। या फिर क्या है, यूकैरियोटिक गुणसूत्र क्या है, इसकी संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यूकैरियोटिक मतलब समझ रहे हैं, जो कि बहुकोशिकीय जीव हैं। जैसे हैं हम ह्यूमन, जिनका बॉडी क्या है, 1 से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो इसके बारे में, इसके अंदर जो पाया जाता है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है क्रोमोसोम। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का ही है। मेंडल कौन थे, मेंडल की सफलता के कारणों को लिखते हुए मेंडल के वंशानुगति के नियमों का उचित उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। या फिर क्या आ सकता है, मेंडलिज्म या फिर मेंडलवाद का वर्णन कीजिए। ये क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ना। मेंडल का जो लिखना है, मेंडल के बारे में क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। या फिर और क्या आ सकता है, मेंडलिज्म से आप क्या समझते हैं, मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। सरगुजा 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर अगर आता है तो टिप्पणी के रूप में कैसे आ सकता है, टिप्पणी के रूप में देखिए, जो मेंडल थे, साइंटिस्ट थे, उनका क्या है, 3 नियम था। कौन कौन सा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम। तो ये तीनों में से एकाध जो नियम है वो टिप्पणी के रूप में लिखने के लिए आ सकता है। तो क्या है, आप लोग मेंडलवाद को अच्छे से रीड करिएगा, ताकि अगर एग्जाम में आता है तो कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट यूनिट का ही है, सहलग्नता। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। सहलग्नता को ही क्या बोलते हैं, लिंकेज भी कहा जाता है ना। इंग्लिश में लिंकेज कहा जाता है। तो लिंकेज के बारे में भी लिखने के लिए आ सकता है टिप्पणी, है ना। यहाँ पे जैसे देखिए, सहलग्नता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिंकेज कहा जाता है।
क्या है, सरगुजा 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, या फिर क्या आ सकता है, सकर्षण एवं विकर्षण का सिद्धांत, तो लिंकेज का ही इसके अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, यूप्लाइडी एवं एन्यूप्लाइडी से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के यूप्लाइडी तथा एन्यूप्लाइडी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये जो है ये क्या है, म्यूटेशन के अंतर्गत आने वाला क्वेश्चन है, म्यूटेशन है ना। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर कैसे आ सकता है, गुणसूत्रीय विपतन की व्याख्या कीजिए, अगुणिता एवं बहुगुणिता की उपयुक्त उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। तो ये भी वाला क्या चीज़ है, म्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो म्यूटेशन वाला आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिंग संलग्न वंशागतिकी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये वाला क्या है, लिंग संलग्नता या फिर लिंग संलग्न वंशागतिकी का वर्णन कीजिए। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सरगुजा 12, 13, 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। या फिर हीमोफीलिया की वंशागतिकी पर टिप्पणी लिखिए। हीमोफीलिया मतलब समझ रहे हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होता है या फिर जाता है, तो वो कैसे जाता है उसके बारे में इसमें आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, है ना, आईएमपी क्वेश्चन है, 2023 में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो यूनिट सेकंड के बारे में हमको देखना है। यूनिट के फर्स्ट में मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, 4-5 क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें से आएगा ही आएगा, इतना तो आप रट लीजिए। तो यूनिट सेकंड से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, सिद्ध कीजिए, है ना। डीएनए जानते हैं, जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। या अथवा में क्या सकता है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ, तो इसके बारे में भी आ सकता है ना। 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, या फिर आएगा तो 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो अगर 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप लोगों को 5 से 6 पेज लिखना पड़ेगा। तो आईएमपी क्वेश्चन है गाइस, है ना, डीएनए। इसी के द्वारा क्या होता है, जो कैरेक्टर होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन को म्यूटेशन भी कहा जाता है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। ये कितने प्रकार का होता है, जिन उत्परिवर्तन का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। या फिर क्या है, उत्परिवर्तन क्या है, जिन उत्परिवर्तन का के आणविक आधार पर वर्णन कीजिए। क्या है, सरगुजा 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या है, आप लोगों को म्यूटेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबको देख लीजिएगा। अगर इसी का हम टिप्पणी के रूप में देखें तो क्या आ सकता है, देखिए 4-5 यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन इसमें से मैं 2 को आप लोग बताता हूँ जो कि क्या है, मोस्ट आईएमपी है। तो क्या है, फर्स्ट क्या है, टाटोमेरिज्म है एवं क्षारक युग्म प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन। तो ये वाला क्या है, मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। या फिर क्या आ सकता है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, ये भी आईएमपी है, एकदम मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, मोस्ट आईएमपी है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मतलब क्या है, म्यूटेशन से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि को समझाइए, ठीक है। सरगुजा 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण। इसके अंतर्गत देखिए अथवा में क्या आ सकता है, अनुलेखन एवं अनुवादन से क्या समझते हैं। तो अनुलेखन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, और अनुवादन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसके लिए क्या है, टिप्पणी के रूप में भी आता है 5-5 नंबर के क्वेश्चन में लिखने के लिए। तो ये भी क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और क्या करना है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इस क्रिया का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है। प्रोकैरियोट्स यानी जो कि एक कोशिकीय जीव होते हैं उनको बोला जाता है प्रोकैरियोट्स। तो पौधों में होने वाले प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन कीजिए। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुलेखन तथा अनुवादन। अगला क्वेश्चन है, लैक ऑपेरान या फिर जीन अभिव्यक्ति मॉडल का वर्णन कीजिए। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लैक ऑपेरान वाला। अथवा में क्या सकता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी के लिए क्या सकता है, लैक ऑपेरान या फिर ऑपेरान मॉडल। ये क्या है, आईएमपी है ना गाइस, आईएमपी क्वेश्चन है। या फिर क्या आ सकता है, संरचनात्मक जीन और प्रोमोटर जीन या ऑपरेटर जीन, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैक ऑपेरान आप लोगों को मेन है, और जीन अभिव्यक्ति मॉडल का वर्णन कीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा।
यूनिट थर्ड में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट थर्ड में है पुनर्योगज डीएनए टेक्निक क्या है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पुनर्योगज डीएनए टेक्निक को कहते हैं, ठीक है। या अथवा में क्या सकता है, डीएनए की पुनर्योगज तकनीकी, उसमें आवश्यक उपकरणों या यंत्रों का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। या फिर क्या आ सकता है, हाँ मतलब देख लीजिएगा कि रिकॉम्बिनेंट या फिर डीएनए टेक्नोलॉजी से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोग उसको देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखिए जैसे मैं बताया कि क्या क्या उसका क्या आ सकता है, जैव प्रौद्योगिकी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, है ना। बायोटेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग कृषि के क्षेत्र में क्या क्या है, या फिर औषधि के क्षेत्र में कैसे करते हैं, या क्या है उद्योगों के क्षेत्र में कैसे करते हैं, या उर्वरकों का विकास, जैव उर्वरकों का विकास कैसे किया जाता है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। डी फिर क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट, ये भी क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कौन कौन सा है। यूनिट 4 का देख लेते हैं, यूनिट 4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, रासायनिक प्रकृति के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्णन कीजिए। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप लोगों को लिखना है। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे कहाँ पाया जाता है, चावल का जो मंड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो और भी इसके बारे में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट की संरचना कैसी होती है, इसका एवं वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखिए। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। लॉन्ग में आएगा तो 10 नंबर का लिखना पड़ेगा आप लोगों को, 6 से 7 पेज लिखना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है, लिपिड किसे कहते हैं, लिपिड की संरचना, गुण, कार्य का वर्णन कीजिए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आने का इसका चांसेस रहता है लिपिड के बारे में। तो लिपिड कहाँ कहाँ पाया जाता है, लिपिड को हम लोग वसा भी कहते हैं। तो ये जितने भी तेलीय पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है लिपिड। तो अगर यहाँ पे जैसे टिप्पणी के रूप में अगर आता है तो लिपिड का महत्व आ सकता है, लिपिड की संरचना कैसी होती है, लिपिड का कार्य कैसा होता है, लिपिड का जैविक महत्व। जैविक महत्व गाइस देखिए यहाँ पे 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी और भी इसका जो है जैसे महत्व हो गया, संरचना हो गया, कार्य हो गया, तो ये भी क्या है 5-5 नंबर के रूप में आ सकते हैं टिप्पणी में, है ना। तो इसको भी आप लोग जितने भी लिपिड से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिखे पढ़ लीजिएगा पूरे को। अगला जो क्वेश्चन है क्या है, टिप्पणी है। तो ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिप्पणी के रूप में। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यूनिट 5 का देखते हैं गाइस कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट एंजाइम क्या है, उनकी प्रकृति, नामकरण, वर्गीकरण तथा जैविक महत्वों का वर्णन कीजिए। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये भी क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है एंजाइम की संरचना एवं तथा संगठक, एंजाइम का जैविक महत्व आ सकता है, एंजाइम का नामकरण आ सकता है, एंजाइम का वर्गीकरण, कॉस्टलैंड का सिद्धांत, ये भी क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट है। या फिर प्रोस्थेटिक समूह या फिर ताला कुंजी परिकल्पना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ताला चांबी या फिर ताला कुंजी परिकल्पना, ठीक है। ये वाला आ सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में। हाँ अधिकतर ये 5 नंबर के क्वेश्चन में ही आता है टिप्पणी के रूप में लिखने के लिए। लेकिन अगर 10 नंबर के क्वेश्चन में अगर आता है तो एंजाइम क्या है पूरा इसका विवरण आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो एंजाइम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग देख लीजिएगा पूरा। अगला जो क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए, है ना। तो सीमाकारी प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, तो ये तो ठीक है, बट ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। को एंजाइम और कोफैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, आईएमपी करके अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो अगर कोई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं इन फ्यूचर कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचे। थैंक यू।